जस्ट इमेजिन, तुम घर पर अकेले हो और टीवी देख रहे हो। टीवी पे एक ऐसे साइको किलर की न्यूज़ आती है जो कि लोगों को मारने के बाद उनके इंटरनल ऑर्गन्स अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर में तुम्हारे दरवाजे पे नॉक होता है, तुम उठ के जाते हो, दरवाज़ा खोलते हो, वो साइको किलर तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुमको देख रहा होता है। इससे पहले कि तुम कुछ कर पाओ, वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट साइको किलर who used to rip out organ of people after killing them. Jack the Ripper. मिड 80s में आयरिश इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन ब्रिटेन में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसका असर जल्दी लंदन पे भी दिखना था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे करके लंदन भी एक ओवरक्राउडेड सिटी बन गया और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के चलते लंदन में दस्तक दी अनएम्प्लॉयमेंट ने। लोगों के पास करने को काम नहीं था तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे तो लोग मर रहे थे। हालात बद से बदतर होते गए और एक सिचुएशन तो ऐसी आ गई जब खाने के लिए, खाना तो छोड़ो, ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोगों के पास सोने के लिए जगह नहीं थी। अपना पेट भरने के लिए मजबूरन लंदन को क्राइम का सहारा लेना पड़ा और देखते देखते लंदन का क्राइम रेट आसमान छू चुका था। मर्डर, असैसिनेशन, रॉबरी, ये शब्द एक समय पर लंदन की पहचान बन चुके थे। और इसी सब मर्डर और क्राइम के बीच में एक मर्डर और हुआ। जॉन रीव्स। लंदन के वाइट चैपल एरिया में रहने वाले इस आदमी को एक लेडी की डेड बॉडी मिली, जिसे देख के साफ पता चल रहा था कि दैट शी वाज मर्डर्ड। जॉन ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उस बॉडी की कंडीशन इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग थी कि जॉन उस बॉडी को पहली बार देख के बेहोश हो गया था। दैट लेडी वाज स्टेप्ड नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, शी वाज स्टेप्ड 39 टाइम्स ऑन फेस। जस्ट इमेजिन द ब्रुटैलिटी। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इमेजिन करो, आप एक डेड बॉडी देखते हो जिसका चाकू मार के फेस बिगाड़ दिया गया है, जिसकी दोनों आंखें निकाल ली गई हैं और उसका एब्डोमिनल पार्ट काट के उसके सारे ऑर्गन्स भी निकाल लिए गए हैं। दैट वाज द डूइंग ऑफ Jack the Ripper. और इस इंसिडेंट के थोड़े टाइम बाद 31 अगस्त को निकोल नाम की एक और लेडी का मर्डर सेम वे में किया जाता है। लोग निकोल के हादसे से उभर ही रहे थे कि 5 और लेडीज़ का मर्डर होता है। एनी चैपमैन, एलिजाबेथ राइट, कैथरीन एडोविस एंड मैरी जेन। इन विक्टिम्स को कॉनिकल 5 के नाम से जाना जाता है। जैक को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर उसका कुछ नामो निशान नहीं मिला। लोग बाग उसको कई नामों से बुलाने लगे, जैसे द वाइट चैपल मर्डरर, जैक द रिपर, लेदर एप्रन। कई लोगों ने पुलिस को लेटर लिखे ये क्लेम करते हुए कि वो जैक द रिपर हैं, पर उनमें से ज़्यादातर लेटर फेक थे। बट 3 लेटर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इन 3 लेटर्स के नाम सुनो। डियर बॉस, सॉसी जैक, फ्रॉम हेल। नाम एक्चुअल में बहुत बैड ऐसे हैं। बात करें पहले लेटर डियर बॉस की, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जिसने लेटर भेजा था उसने किसी आदमी का कान काट के उस लेटर के साथ भेजा हुआ था। लिटरली किसी का कान काट के उसने पुलिस को भेजा हुआ था। और उस टाइम सभी को पता था कि जैक द रिपर को डेड बॉडीज़ के ऑर्गन से कुछ अलग ही ऑब्सेशन है, तो ये काफ़ी रिलेटेबल था। इसी लेटर में पहली बार नाम जैक द रिपर सामने आया था। सॉसी जैक। इस लेटर की इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसकी हैंडराइटिंग डियर बॉस से बहुत ज़्यादा मिलती थी और इसके अंदर एक मर्डर का मेंशन किया गया था जो कि ये लेटर मिलने से 24 घंटे पहले ही हुआ था। फ्रॉम हेल। और जब मैंने इस लेटर के बारे में सुना ना, तो मैं शॉक था, मैं लिटरली शॉक था। भेजने वाले ने इस लेटर के साथ किसी इंसान की आधी किडनी काट के पुलिस को भेजी हुई थी। लेटर्स का वैसे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि जैक द रिपर आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ से आता है, वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, कुछ नामो निशान नहीं था उसका। और आज भी ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है कि जैक द रिपर आखिर था कौन। तो ये था जैक द रिपर, वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस साइको किलर। कुछ लोगों का मानना है कि जैक द रिपर कभी था ही नहीं। ऑन अ सेम हैंड कुछ लोगों का मानना है कि जैक द रिपर अब भी जिंदा है और दुनिया के किसी कोने में बैठ के किसी के मर्डर का प्लान कर रहा है।